तो छठा सवाल लेते हैं। छठा सवाल है समाकलन 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको वर्ग के रूप में बना लो। 0 to 2 वर्ग के रूप में बना लेते हैं इसे सवाल को। तो dx और नीचे लिखता हूँ 4 इधर और माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन करके और माइनस एक्स ऐसे लिखता हूँ। अब इसमें कितना जोड़ूँ? प्लस 1/2 क्योंकि इसका आता है 1/2 का वर्ग जोड़ूँ, इतना ही घटा दूँ। तो ये माइनस लग रहा है तो ये घटा हुआ है तो इतना जोड़ूँ यहाँ, प्लस 1/2 का वर्ग जोड़ूँ। तो कितना हो गया? ये हो गया 0 to 2 dx और नीचे होगा 1/4, 4 चौक 16, 17, 17/4 हो गया माइनस, और ये हो गया x माइनस 1/2 का वर्ग हो गया। थोड़ा सा और सही कर लें। 0 to 2 dx बटे √17/2 का वर्ग माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला था, चूँकि 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx अगर सवाल ऐसा है तो 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स मोड ऐसा होता है। तो ऐसे ही से कर ले हैं 1/2 और a कितना a रहा √17/2 1/2a log मोड a इतना है √17/2 प्लस ये वाला x माइनस 1/2 बटे √17/2 माइनस, और इसके चिन्ह बदल जाएंगे, x प्लस 1/2 मोड। और इसका भी फिर 0 to 2 से लिमिट सरल कर लो। थोड़ा सा 2 से 2 कट गया, 1/17 बच गया है। और ये हो गया अब log, इसको भी 2 से पूरे में गुणा कर दूं और नीचे भी कर दूं तो √17 आ जाएगा ये, प्लस 2x माइनस 1 आ जाएगा बटे नीचे भी √17 माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा और 0 to 2 बस लिमिट रखे देते हैं। 1/√17 लिमिट रखो, log 2 रखूँ 2 तो √17 2 दूनी 4 में से गया 3 तो प्लस 3 बटे √17 और 2 दूनी 4 माइनस के 4 तो माइनस के 3 बचे माइनस log 0 रखूँ, ये 0 ये 0 तो √17 माइनस 1 बटे √17 प्लस 1 ये हो गया। और 1/√17 और log √17 प्लस 3 बटे √17 माइनस 3, और ये भाग हो जाएगा, माइनस है तो भाग, और भाग हो जाएगा तो ये ऊपर ये नीचे, तो √17 प्लस 1 बटे √17 माइनस 1 सरल कर लो, ये मोड हो गया। तो 1/√17 log, देखो इसकी इसमें गुणा करेंगे, में इसकी करेंगे, पहले इसकी इसमें कर लो तो 17 हो गया प्लस √17 हो गया, प्लस 3 की कर लो प्लस 3 √17 हो गया, प्लस 3 है 1 3 हो गया बटे, ऐसे इसकी कर लो तो ये 17 माइनस √17 माइनस
3√17, फिर 3 की कर दे और माइनस माइनस प्लस 3, ये हो गया। थोड़ा सा और सरल कर लो तो ये हो गया 1/√17 लॉग, ये देखो 17, 3 और 1 4, 4√17 हो गया ये, प्लस 20 हो गया, 17 और 3 20 बटे, ये हो गया माइनस का 4√17 और प्लस हो गया 20, 4 ऊपर कॉमन 4 नीचे, तो ये हो गया 1/√17 लॉग 4 कॉमन करके मर जाएंगे, ये 4 का ऊपर भाग दे दो, 4 का नीचे भाग दे दो, तो 4 पंजे 20, 5 प्लस √17 बटे 5 माइनस √17 आंसर। इतना ही आंसर बहुत है, ज़्यादा हाय तो वह मत मचाओ, हाय तो वह मचाओगे तो नीचे का कंजुगेट के ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, तो जब जाकर निकल आएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा 7वां सवाल। 7वां सवाल है -1 to 1 1/x² + 2x + 5 dx। सही सा कर लो, 1/x² + 2x + 5, कितना जोड़ूं, 1 का वर्ग जोड़ूं, कितना घटाऊं, 1 का वर्ग घटाऊं और dx, तो -1 to 1 और 1 बटे कितना हो गया, x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस ये बचा 4, 4 का 2 का वर्ग हो गया और dx। चूँकि सूत्र क्या है हमारा, 1 बटे समाकलन x² + a² यदि होता तो उसका फॉर्मूला होता 1 बटे a tan इनवर्स x बटे a, ये होता। तो ऐसे इसे कर दो, 1 बटे a तो 2 है, tan इनवर्स x ये है, x + 1 y और a 2 है, ऐसे लिमिट -1 to 1। अब देखो 1 बटे 2 tan इनवर्स 1 + 1, 1 + 1 बटे 2 माइनस tan इनवर्स -1 + 1 बटे 2, सरल कर दो, 1 बटे 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, वैल्यू रख दो, 1 बटे 2 tan इनवर्स और tan 45 की वैल्यू होगा इतनी, यानी π/4 माइनस tan इनवर्स और tan 0 की वैल्यू होगा 0। ऐसे अब tan से tan मर गया, इससे ये मर गया, तो ये तो 0 आएगा, तो 1 बटे 2 और ये π/4 हो गया, तो कितना आ गया, π/8 आ गया उत्तर आंसर। अगला सवाल नंबर 8 में लेते हैं। 8वां सवाल 1 to 2 1/x -1/2x² e⁻²x dx। अलग अलग कर लो, 1 to 2 e⁻²x × 1/x dx -1 to 2 e⁻²x 1/2x² dx। ऐसे कर लिया मैंने। अब मैंने
अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको खोलना है बस, और इसमें इसको मैं मानूं सेकंड और इसे मैं मानूं फर्स्ट। तो कैसे करते हैं हम, फर्स्ट जो का त्यों, एक बट एक्स जो का त्यों, दूसरे का अवकलन e की पावर 2x का अवकलन, और 2 शुरू में आ जाएगा। फर्स्ट जो का त्यों, सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन तो बटे 2 आएगा, माइनस समाकलन का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, और फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन हो गया -1/x², फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन इतना और dx, और इस पूरे का लिमिट, या लिमिट वैसे ही लगाओ, लिमिट अभी तो 1 to 2 चलेगी है लिमिट, और इसकी अलग चल जाएगी, चलो 1 to 2, और फिर -1 to 2 e की पावर 2x बटे 2x² dx। तो ये देखो 1/x, 2x हो गया नीचे, e की पावर 2x का अवकलन 1 to 2 लिमिट, और माइनस से माइनस प्लस हो गया 1 to 2 e की पावर 2x बटे 2x² dx, -1 to 2 e की पावर 2x बटे 2x² dx। ये और ये एक से हो गए, कट गए, इनकी लिमिट लगा दो, तो 1/2 गुणा 2 e की पावर 2 गुणा 2 -1/2 गुणा 1 e की पावर 2 गुणा 1, तो कितना हो गया, e की पावर 4/4 माइनस e की पावर 2/2। तो या तो इतना ही उत्तर, या थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम आ गया 4, तो e की पावर 4 माइनस 2 e की पावर 2, e की पावर 2 कॉमन कर दो, तो e की पावर 2/4 और e की पावर 2 - 2, तो ये उत्तर। अगला सवाल, 9वां सवाल लेते हैं। 9वां सवाल हमारा कह रहा है, यह है 1/3 से लिमिट बन गई, x - x³ की पावर 1/3 dx बटे x की पावर 4। तो इसमें से x की पावर 3 कॉमन करूँगा अभी मैं, 3 और 1, और x की पावर 3 जब मैंने किया तो x बटे x की पावर 3 आई, और माइनस x की 3/3 आई की घात 1/3 हुई, बटे x की घात 4 dx। अब इसे ऐसा लिख सकता हूँ, 1/3 to 1, x की 3 को जब इसे बाहर निकालूंगा, x की 3 गुणा 1/3, तो x आ जाएगा x, और ये हो गया 1/x की 2 -1 की पावर 1/3 dx, और बटे x की पावर 4, x की पावर 4 से इसे काटूंगा, तो 1/3 1 1/x² -1 की पावर 1/3 बटे x की पावर 3 dx।
अब देखो ये ब्रैकेट को मैं एक टी माने लेता हूँ, माना 1/x² -1 = t। तो ये देखो कितनी आएगी, -2/x³ dx बराबर dt आएगी। तो यहाँ से dx/x³ बराबर आ जाएगी -dt/2। और लिमिट और देख लो मैं चेंज कैसे कैसे हुई। जब x बराबर 1 है, x बराबर 1 तो t बराबर कितनी आवेगी, यहाँ 1 रख दूँ, 1 में से गया तो 0 आवेगी। अब x बराबर 1/3 रखूँ तो t की वैल्यू कितनी आवेगी, 1/3, 3 3 9, 9 में से 1 गया तो 8 आवेगी। तो अब सवाल ऐसा हो गया, -1/2 तो बाहर रखूँ क्योंकि ये हैं, और ये t की घात कितनी आई, 1/3, ये t की घात 1/3 dt, क्योंकि इतने बटे इतने dt। और लिमिट हो गई हमारी 8 से 0, लिमिट हो गई। तो सवाल -1/2 और इसको करेंगे तो t की घात 1 जोड़ूंगा यहाँ में तो 4/3, और यहाँ हो जाएगी 3/4, और इसका मैं 8 to 0 लिमिट लगा दूंगा। तो -3/8 हो गया ये, और ये देखो 0 की 4/3 -8 की 4/3, सरल कर दो, -3/8, ये तो 0 हो गया, गुणा माइनस का ये हो गया, 8 को 2 की 3 लिख सकता हूँ, 2 की 3 के ऊपर है 4/3, तो 3 से 3 कट गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गए 3/8, और 2 की 4 कितनी होती थी, 16 होती है। तो 16, 8 दूनी 16 होता है, तो 3 दूनी 6 होता है, तो 6 उत्तर हो गया, 6 उत्तर हो गया, सीधा साधा सवाल। 9, 10वां सवाल लिए लेता हूँ मैं, यहीं थोड़े से में आएगा। 10वां सवाल, 10वां सवाल हमारा दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है 0 to x t sin t dt। तो ऐसे सवाल में इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं, जब कर लेते हैं, क्योंकि आइलेट होता है ना, आइलेट, तो अलजेब्रा के बाद में त्रिकोणमिति आती है, त्रिकोणमिति को सेकंड लेते हैं। तो कैसे होगा, फर्स्ट जो कहते हो सेकंड का समाकलन, तो -cos t, फिर माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, ये हो गया, इसका भी फिर 0 to x, तो कितना हो गया, -t cos t, और cos t का sin t होता है तो प्लस sin t, और 0 to x है, 0 to x, तो क्या बन गया, -x cos x प्लस sin x, और 0 लगाएंगे आगे तो ये भी 0, sin 0 भी 0, तो इतना आ गया fx। और पूछना क्या चाहता है, इसका डिफरेंशिएशन पूछना चाहता है, f डिफरेंशिएशन x। तो अब ये इसका अवकलन है, पहली संख्या जो कि तो दूसरे का अवकलन, तो -sin x हो गया, फिर प्लस दूसरी संख्या जो कि त्यों पहले का अवकलन -1 हो गया, प्लस sin x का cos x हो गया। तो प्लस x sin x माइनस cos x प्लस cos x, इससे ही कट गए,
तो x साइन x उत्तर आ गया, और ये हमारा उत्तर है बी सही है, तो बी सही है। बच्चों ऐसा करेंगे। थैंक यू। एक्सरसाइज फिनिश।